सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे नए वीडियो के साथ मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12 पाठ्य पुस्तक सरयू में पाठ 2 मंदोदरी की रावण को सीख, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये जो अवतरण है उनके ग्रंथ रामचरितमानस से उद्धृत है, जिसमें लंका कांड का वर्णन है। इस अध्याय की 5 व्याख्याएं मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो मंदोदरी है वो रावण को सलाह देती है कि आप राम से शत्रुता नहीं कीजिए, नहीं तो आपके कुल का विनाश हो जाएगा। और किस तरह से उन्होंने राम की सर्वव्यापकता और विश्व रूप का उन्होंने उल्लेख किया था। चलिए इस अवतरण में हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सांझ जाने 10 कंदर भवन गए ऊ बिल खाए, मंदोदरी रावण ने बहुरी कहा समझाए। सांझ यानी शाम, 10 कंदर रावण कि जब शाम हो जाती है तो रावण भवन गए वो बिल खाए। बिल खाओ का मतलब होता है दुखी होना। अपने भवन जाते हैं और दुखी होते हैं। मंदोदरी रावणी बहुरी कहा समझाई। मंदोदरी जो है रावण के पास पुणे जाती है और पुणे उनको समझाती है कि आपने जिस राम को मनुष्य रूप मान रखा है, आप उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझिए और उनसे शत्रुता को त्याग दीजिए। कंत समझी मन तजु कुमति ही, सोह न समर तुम्हें रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सोई नहीं नागेहु असी मनुषाई। कंत का तात्पर्य यहाँ पर है पति। तजहु, तजहु का तात्पर्य है यहाँ पर त्यागना। समर, समर का तात्पर्य है यहाँ पर युद्ध। मंदोदरी बोलती है कि हे पतिदेव, मन में सच्चाई को समझकर कुविचारों को त्याग दीजिए। कुमति यानी कुविचारों को तजहु त्याग दीजिए। सोह न समर तुम ही रघुपति ही, रघुपति यानी राम। सोह यानी कि अच्छा, तुम जो राम से युद्ध करने का सोच रहे हो वह तुम्हें नहीं सुहाता है, क्योंकि वो तो परमात्मा है। इस धरती का भार हल्का करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अगली लाइन में अब देखिए, मंदोदरी जो है रावण पर व्यंग्य कसती हुई कहती है कि रामानुज लघु रेख खचाई, सोई नहीं नागेहु असी मनुषाई। रामानुज, राम का अनुज यानी कि लक्ष्मण, लघु रेख खंचाई। आपको पता होगा कि किस तरह से लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी जिससे कि सीता का अपहरण नहीं हो पाए। तो उसी बात का यहाँ पर जिक्र करते हुए मंदोदरी कह रही है कि रामानुज लघु रेख खंचाई, कि राम के अनुज लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींची थी। सो नहीं नागेहु असी मनुषाई, वो भी तुमसे पार नहीं की गई। ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ है, असी मनुष्य, ऐसी तुम्हारी मनुष्यता है। अगर तुम एक छोटी सी रेखा को पार नहीं कर पाए तो उस राम से, उस परम पराक्रमी राम से युद्ध में कैसे टक्कर ले पाओगे। प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा, जाके दूत कर ये कहमा। प्रिय तुम जाते जितब संग्रामा, हे प्रिय, हे पतिदेव, तुम उनसे युद्ध जीतना चाहते हो जाके जिसके दूत कर ये कामा, जिनके दूत ने ऐसा काम किया है। यहाँ पर जो दूत है वो हनुमान जी के लिए प्रयोग हुआ है। कौतुक सिंधु नागी तव लंका,
कौतुक का तात्पर्य है यहाँ पर खेल ही खेल में, जिस हनुमान ने खेल ही खेल में सिंधु यानी कि सागर को पार कर लिया था और तुम्हारी लंका आ गया था। आयु कपि गहरी आशंका, उसी तरह से आशंका का तात्पर्य यहाँ पर भय रहित, बिना भय के जिस तरह से बंदरों में कोई सिंह हो, उस तरह से समुद्र को पार करते हुए वह तुम्हारी लंका आ गया था और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। रखवारे हत विपिन उजारा, हत का तात्पर्य होता है नाश करना, विपिन का तात्पर्य होता है वन या फिर बगीचा। उजारा तुम्हारी जो अशोक वाटिका है, विपिन का तात्पर्य यहाँ पर वाटिका भी होता है, तुम्हारी जो अशोक वाटिका है उसको उन्होंने उजाड़ दिया था। देखत तो ही अछते ही मारा, तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जो पुत्र है अक्षय कुमार, उसको भी उसने मार डाला था। जारी सकल पूर किन हेसु छारा, जारी का तात्पर्य है कि जलाना, छारा का तात्पर्य है यहाँ पर राख करना। तुमने देखा होगा कि जैसे कि तुमने देख सकते हो तुम्हारी लंका को, पूरी लंका को उन्होंने जला दिया था और राख कर दिया था। कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, जब उसने उनके दूत ने ये काम कर लिया कि पूरी लंका को जला दिया था, उस समय तुम्हारा जो बल है, जो तुम्हारा गर्व है, तुम्हारा जो पराक्रम है, वो कहाँ चला गया था। तुम व्यर्थ में ही अभिमान करते हो। तब पति मृषा गाल जनी मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। मृषा का तात्पर्य यहाँ पर फालतू में, कि अब हे पतिदेव आप फालतू में गाल बजाते हो। गाल बजाने यानी डिंगे हाँकते हो कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, कोई भी मुझसे युद्ध में जीत नहीं सकता। जबकि एक छोटे से राम के एक छोटे से दूत ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। मोर कहा को हृदय विचारो, मैं जो कह रही हूँ उस पर अपने हृदय में विचार कीजिए और राम से युद्ध करने का विचार त्याग दीजिए। चलिए नेक्स्ट। पति रघुपति ही नरपति जनी मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल मानहु। इसमें जो है मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है कि आप उन्हें साधारण मनुष्य नहीं मानिए। पति रघुपति नरपति जनी मानो, आप मनुष्य रूप में उन्हें एक राम को एक साधारण राजा मान रहे हैं, साधारण राजा समझ रहे हैं। अगमगनाथ अतुल बल मानो, वो तो इस चराचर जगत के स्वामी हैं और अत्यंत बलशाली है। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। उनके बाणों के प्रताप को मारीच नाम का जो राक्षस है, तुम्हारा जो मारीच नाम का राक्षस है, वो जान गया था। तासु कहा नहीं माने नीचा, उसके कहने को भी तुमने माना नहीं और उसे नीचा दिखा दिया था। क्योंकि रावण ने मारीच नाम के राक्षस को कहा था कि वो सीता का अपहरण कर ले, किंतु मारीच ने मना कर दिया था, तो रावण ने उसे मृत्यु दंड देने तक का सोच लिया था और मृत्यु दंड की बात मारीच से कह दी थी। तो मारीच ने कहा कि रावण जैसे के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मरकर पुण्य धाम को प्राप्त हो जाऊं। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। भजी धनुष जानकी गाय, तब संग्राम जीत्यो किन ताही। अब यहाँ पर सीता के स्वयंवर का स्मरण करवाते हुए मंदोदरी उनसे कह रही है कि जनक सभा अगणित भूपाला, भूपाला का मतलब यहाँ पर होता है राजा, कि जनक की सभा में जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय कई असंख्य भूपाल यानी कि राजा आए हुए थे। रहे तुम्हें बल अतुल विशाला, तुम भी अपने बल खल के साथ बलवान हो तुम और बल के साथ वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि तुम भी सीता से विवाह करना चाहते थे, किंतु फिर भी तुम वो धनुष
जो स्वयंवर का प्रमुख अंग था, धनुष को तोड़ना था और प्रत्यंचा चढ़ानी थी, तो उस धनुष को उठा भी नहीं पाए थे। भजी धनुष जानकी विहाई, उसी धनुष को श्री राम ने उठाया था और प्रत्यंचा चढ़ाई और जानकी यानी कि सीता से विवाह किया। तब संग्राम जीतो किन त्वाही, तो अब बताइए कि उन राम से आप किस तरह से संग्राम जीत सकते हैं। एक छोटा सा धनुष आप उठा नहीं सकते, तो उन राम से संग्राम कैसे जीत सकते हैं। सुरपति सूत जाने बल थोरा, राखा जियत आंखिन गई फोरा। सुरपति यानी कि इंद्र, सूत का मतलब होता है बेटा, पुत्र, जानही जयंत, इंद्र का जो पुत्र है जयंत, उसको भी अपना थोड़ा सा बल उन्होंने दिखाया था। राखा जियत, उसको जीवित तो रखा था, आंखी गई फोड़ा, किंतु उसकी एक आंख को श्री राम ने फोड़ दिया था। सुफन खा के गति तुम्हें देखी, तदपि हृदय ने लाज विशेषी। तुम दूर तक क्यों जाते हो, तुम अपनी बहन सुपनखा के बारे में देख लो। सुपनखा की गति तुमने देखी है, सुपनखा का क्या हाल कर दिया था वो तुम उससे विदित हो। तदपि हृदय ने लाज विशेषी, वो इतने पराक्रमी है, सुफनखा की जब ये गति कर सकते हैं तो वो तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। ये सब जान कर भी आप उनसे युद्ध करना चाहते हो, क्या आपके हृदय में जरा भी लाज या शर्म बची हुई नहीं है। अब दुआ है, बदी विराद खर दूषणी, लीला हत्यो का बंद, बलि एक सर मारियो तेही जानहु 10 कंद। अब यहाँ पर मंदोदरी कह रही है बदी का मतलब होता है मारना। विराद एक राक्षस का नाम है कि उन्होंने विराद नामक राक्षस को मार दिया, खरदूषण को मार डाला, लीला हाथियों का बंद, लीला में यानी कि खेल में ही उन्होंने कबंद नाम के राक्षस को भी मार गिराया था। बलि एक सर मारियो तेही जानहु 10 कंद, कि उन्होंने एक ही बाण से बाली को समाप्त कर दिया था। उनसे युद्ध करने की बात भूलकर उनसे अब आप मित्रता कर लीजिए। ये सब आप जानते हैं, 10 कंद आप ये जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन राक्षसों का वध कर दिया था, तो अब आप उनसे युद्ध करने के विचार को त्याग दीजिए और उनसे मित्रता कर लीजिए। तो इस एक पूरे अवतरण में आपने देखा होगा कि मंदोदरी ने रावण को सही मार्ग पर लाने के लिए व्यंग्यमय शैली अपनाई है। रावण स्वयं को बड़ा ही पराक्रमी समझता था। मंदोदरी ने उसे वे घटनाएं स्मरण करवाई है जब उसे राम का सामना करने का साहस नहीं हुआ था। इसकी भाषा है वो व्यंग्यमयी है। कपि केहरी, अग जग, सुरपति सुत, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और पिछला जो अवतरण जो इसी का ही भाग है उसमें कपि केहरी में रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मंदोदरी कहती है, जेहि जलनाथ बंदायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। उसी राम के पराक्रम का वर्णन करते हुए मंदोदरी कह रही है, जेहि जिस जलनाथ यानी कि समुद्र को, हेला का मतलब यहाँ खेल में, जिस तरह से समुद्र को उन्होंने खेल में बांध लिया था, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, और अपनी पूरी सेना के साथ सुबेला नामक समुद्र तट पर वो उतरे थे। कारुणिक दिनकर कुल सेतु, दिनकर यानी सूर्य जो भगवान है, सूर्य वंश के माने जाते हैं। केतु का तात्पर्य होता है ध्वजा, वही सूर्य वंश की ध्वजा जो बहुत करुणा में है। यहाँ पर राम के लिए कह रहे हैं कि वो सूर्य वंशीय और बहुत करुणा में है। दूत पठायो तब हित हेतु, उन्हीं राम ने तुम्हारा हित जानकर अपने दूत को भेजा था। पठायो का तात्पर्य यहाँ पर भेजना। सबा मांझ जही तब बल मथा, करी वरुथ महु मृगपति जथा। वरुथ का तात्पर्य है यहाँ पर समूह। यहाँ पर अंगद के बारे में कहा गया है कि उस दूत अंगद ने भरी सभा में तुम्हारे और तुम्हारे बलवान सभासदों के बल की परीक्षा ले ली और सब लज्जित
हो गए थे। करी बरुथ महु मृगपति जथा, वह अकेला दूत अंगद तुम्हारी बलवानों की राजसभा में ऐसा लग रहा था जैसे कि हाथियों के समूह में निर्भीक सिंह होता है। मृगपति का तात्पर्य यहाँ पर सिंह के लिए हुआ है। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीरति बांके। आगे वर्णन करते हुए मंदोदरी कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे वीर योद्धा हैं, अंगद हनुमान जैसे उनके पास इतने बांके, इतने टेढ़े, इतने वीर योद्धा हैं। ते कह पिए पुनि पुनि नर कहु, मुदा मान ममता मद बहु। ते ही कह, उनको कहना, तुम उन भगवान श्री राम को बार बार साधारण मनुष्य मान रहे हो। उन राम को तुम बार बार साधारण मनुष्य बताते हो। तुम व्यर्थ के सम्मान, मोह और अंधकार में डूबे हुए हो। मुदा मान ममता मद बहु, यानी कि व्यर्थ के सम्मान, मोह और अहंकार में डूबे हुए हो। अह कंठ कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजना बोधा। अब आगे जो है मंदोदरी समझाते हुए कहती है कि हे पति देव, तुम राम के विरोध में इतना पड़े हुए हो कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम काल के विवश हो गए हो, यानी कि तुम्हारी मृत्यु अब नजदीक आ गई है। काल दंड गही कहू ना मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। काल यानी कि यमराज। यमराज अगर किसी को मारना चाहता है तो यूं ही नहीं मारता, कोई डंडा नहीं मारता है। हरियो धर्म बल बुद्धि विचारा, अगर उसे किसी को मारना होता है तो वो उसका धर्म बल, उसकी बुद्धि को हरण कर लेता है। निकट काल जय आवत साई, तेई भ्रम होई तुम्हारी नाई। ऐसा लगता है कि आपका भी काल निकट आ गया है, तेई भ्रम होई तुम्हारी नाई। इसीलिए आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है, आपकी बुद्धि को भी यम ने हरण कर लिया है। आगे दोहा है कि दुई सुत मरे देहु पुर अजहु, पुर पीहे देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहु। यहाँ पर मंदोदरी दुख व्यक्त करते हुए कह रही है कि आपके दो पुत्र मारे गए, दुई सुत मरे, दहेहु पुर, पूरी जो लंका है वो जल गई है। हे प्रिय, अब इस झूठे अहंकार का त्याग कर दो। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेहु। मोह और झूठी प्रतिष्ठा से पिंड छुड़ा लो और सच्चे मन से कृपालु, कृपा सिंधु यानी कृपालु श्री राम जो है उनका आप ध्यान करो, उनकी भक्ति करो। अगर आप ऐसा करोगे तो इस संसार में आपको सुयश प्राप्त होगा। तो इस पूरे अवतरण में आप देख रहे हैं कि बुद्धिमती मंदोदरी जो है वो राम और उनके दूतों हनुमान और अंगद का उदाहरण देकर रावण को समझाने का खूब प्रयास कर रही है। इनकी भाषा जो है व्यंग्यात्मक है, अवधि भाषा है। यहाँ पर मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। हित, हेतु, मुदा, मान, ममता, मद में अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करी वरुथ में उपमा अलंकार, करी वरुथ महु मृग पति जथा, इसमें उपमा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेज हीन पावक शशि तरनी। ये जो अवतरण है उस समय का वर्णन है जब राम के द्वारा रावण को मार दिया जाता है और उनका जो शीश है वो कटकर मंदोदरी के गोद में पड़ा हुआ है। तब बलनाथ डोल नित गरनी, तेज हीन पावक शस्त्रनी। मंदोदरी दुख व्यक्त करते हुए कह रही है कि आपके बल से, आपके पराक्रम से हे नाथ डोल नित धरनी, धरनी यानी कि धरती, आपके पराक्रम से धरती डोल जाया करती थी।
तेजहीन पावक शशि तरनी। पावक का तात्पर्य यहाँ पर आग, शशि यानी चंद्रमा, तरनी यानी सूर्य। आपके तेज के सामने अग्नि, चंद्रमा, सूर्य भी तेजहीन हो जाते थे। शेष कमठ सही सकई न भारा। कमठ, शेष का तात्पर्य यहाँ शेषनाग, कमठ का तात्पर्य होता है कछुआ। आपके भार को उसमें शेषनाग और कछुआ भी सह नहीं पाता था। सो तनु भूमि परियो भरी छारा। छारा का तात्पर्य है राख। वही रावण आज धरती पर पड़ा हुआ है और राख हुआ जा रहा है। धूल में, यहाँ पर छारा का तात्पर्य धूल है। धूल में उनका शरीर सन रहा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा। रन सन्मुख धरे काहू ना डीरा। स्वयं इंद्र, वरुण यानी इंद्र, कुबेर, माफ कीजिए, वरुण, कुबेर, सुरेश यानी कि इंद्र, समीर यानी कि हवा। स्वयं जो वरुण, कुबेर, इंद्र जैसे जो राजा हैं वो भी आपके सामने युद्ध में टिक नहीं पाते थे। भुजबल जित्यु काल जमसाए। आज परेहु अन्नाथ की नाई। जिनका भुजबल, रावण को संबोधित करते हुए कह रही है कि उनका भुजबल ऐसा था, ऐसे पराक्रमी थे आप कि आपने अपने भुजबल के सहारे काल को भी, यमराज को भी परास्त कर दिया था। आज परेहु अनाथ की नाई। आज वही रावण अनाथों की तरह धरती पर पड़ा हुआ है। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। सुत परिजन बल बरनी ना जाए। पूरा जग जो है तुम्हारे पराक्रम से, प्रभुताई का तात्पर्य है पराक्रम, तुम्हारे जो पराक्रम है उसको जानता है। सुत परिजन बल बरनी ना जाए। तुम्हारे पुत्र है, जो तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके बल से भी पूरा जग परिचित है। राम विमुख उस हाल तुम्हारा। रहा न को कुल रोवन निहारा। आप जो ऐसे वंश के हो जहाँ पर पराक्रमी लोग हैं, इतने पराक्रमी लोग हैं, किंतु आपका हाल, जब से आप राम के विमुख हुए हैं, जब से आपने राम से शत्रुता मोल ली है, रहा न कोई कुल रोवन निहारा। अब आपका हाल ऐसा हो गया है कि आपके कुल यानी वंश पर रोवन निहारा, रोने वाला भी कोई शेष नहीं रहा है। तब वस विधि प्रपंच सब नाता। सबे दिशि पनित नावे ही माथा। यहाँ पर मंदोदरी जो है वो कह रही है कि हे नाथ, स्वयं ब्रह्म और ये पंचभूतों निर्मित जो सृष्टि है, सभी दिक्पाल भय से आपको नित्य प्रणाम करते थे। नावी माथा यानी कि प्रणाम करते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाए। राम विमुखी अनुचित नाये। अब उसी जिसके सामने सभी सिर नवाते थे, सिर झुकाते थे, अब तब सिर, अब आपका वही सिर जम्बुक खाई, सियार खा रहे हैं, गिद्दड़ खा रहे हैं। राम विमुखी अनुचित नहीं। जो राम से विमुख हो जाता है, जो राम से बेर मोल ले लेता है, उसके साथ ऐसा होना अनुचित नहीं है, उसकी यही गति होती है। काल विवशपति कहा ना माना। अब जग नाथु मनुज करी जाना। आप मृत्यु और विनाश के वश में पड़े, आपने मेरी सीख नहीं मानी। आप ब्रह्म वश चराचर सृष्टि के स्वामी श्री राम को साधारण मनुष्य ही मानते रहे। मैं आपको बार बार कहती रही कि वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, किंतु आपने जरा भी मेरा कहना नहीं माना, इसीलिए आपकी ये दुर्गति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दोवें। जानियो मनुज करी धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मा आदि सुर पिए बजेऊ नहीं करुणा में। यहाँ पर मंदोदरी कह रही है कि आपके राक्षसों रूपी वन को भस्म करने वाली अग्नि के समान राम को आपने मनुष्य समझा। जानियो मनुज, मनुष्य समझा। करी धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं।
उन्होंने आपकी राक्षसों की जो वन, राक्षस रूपी जो वन है उसको अग्नि के समान उन्होंने नष्ट कर दिया। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए बजो नहीं करुणा दे। वो वे राम है, वो परमात्मा जिनको स्वयं शंकर ब्रह्म आदि देवता उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन करुणा में भगवान राम का आपने भजन नहीं किया। आ जन्म ते पर द्रोह रत पापोग में तब तनु अयम। पापोग में का तात्पर्य यहाँ है पाप रूपी जल की बाढ़ से पूर्ण यानी कि घोर पापी। आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, तनु का तात्पर्य है शरीर, कि आप आ जन्म यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों से बैर रखने वाले और पाप रूपी जल की बाढ़ के समान आपका शरीर बना हुआ था। यानी आ जन्म से लेकर मृत्यु तक आप निरंतर पाप करते रहे। तुम ही दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय है। आप जो इतने पाप करते रहे जन्म से लेकर मृत्यु तक, तुम ही दियो निज धाम, उसी राम ने दया करके परम धाम तुम्हें पहुंचाया है। मैं उस राम को नमामि नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इतने पाप देखते हुए भी तुम्हें वैकुंठ धाम उन्होंने पहुंचा दिया। अह नाथ रघुनाथ सम नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिनी भगवान। हे नाथ भगवान राम जैसा और कोई करुणा में नहीं है। अह नाथ रघुनाथ सम नहीं आन, रघुनाथ यानी राम के समान करुणा में कोई नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिने भगवान, जिस गति को प्राप्त करने के लिए जोगी वृंद यानी योगी जन जो होते हैं बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं और उन्हें वो गति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उन्हें वैकुंठ धाम नहीं मिलता है। उसी वैकुंठ धाम को श्री राम ने तुम पर दया करके, तुम पर करुणा करके तुम्हें प्रदान, वैकुंठ धाम प्रदान किया है। वही गति भगवान ने तुम्हें प्रदान की है। कवि तुलसीदास ने मंदोदरी के माध्यम से राम विरोधियों को इसमें गंभीर संदेश दिया है। रावण जैसे पराक्रमी का राम विरोधी होना उनके सर्वनाश को लेकर आया है। कवि ने अपने इष्ट भगवान राम के अद्वितीय करुणावान होने का सप्रमाण वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भाषा इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं अवधि भाषा है, शैली भावात्मक है, अनुप्रास अलंकार का तो इसमें प्रयोग हुआ ही है। तो विद्यार्थियों ये जो मंदोदरी की रावण को सीख पाठ की जो व्याख्याएं हैं वो आज पूरी हो जाती है। आशा करती हूँ कि ये जो व्याख्याएं मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इस पाठ से संबंधित वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगी। चलिए धन्यवाद।